तो क्या अब महक अपने साथ गलत करने वाले अत्याचारी को माफ करेगी? इंसान अपने गुस्से में कभी कभी बहुत गलत फैसले ले लेता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। किसी महान साइंटिस्ट ने कहा है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। देखते ही देखते हैं 6 घंटे बीत गए और महक को होश आया। तिवारी जी और पिंकी महक के पास में बैठे हुए थे और अर्जुन महक के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी अचानक धीरे धीरे महक का हाथ हिलने लगा। ये देखते ही पिंकी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। पिंकी ने जल्दी से रोते हुए तिवारी जी को शांत करते हुए कहा, अंकल शांत हो जाए, देखिए महक को होश आ रहा है। ये सुनते ही तिवारी जी की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा। और अर्जुन जी वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर महक को हिलते हुए देख सकता था। तभी महक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आप को एक नई जगह पर देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसे समझ में आया कि वह हॉस्पिटल में है। इससे पहले महक आगे कुछ सोच पाती, तिवारी जी और पिंकी महक के चेहरे के पास आकर थोड़ा परेशानी भरे लहजे में बोले, महक कैसी हो बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें? तभी पिंकी ने तिवारी जी से कहा, अंकल आप महक के पास बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कहकर पिंकी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अर्जुन पर पड़ी, लेकिन पिंकी ने अर्जुन को एक नजर देखकर उसे इग्नोर करते हुए अपने कदम वार्ड के बाहर निकाल दिए और वह तेजी से डॉक्टर को बुलाने चली गई। इधर तिवारी जी को परेशान देखकर महक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पापा मैं यहाँ, कौन लाया मुझे और आप रो क्यों रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ पापा। ये सुनकर तिवारी जी फूट फूट कर रोते हुए बोले, कैसे शांत हो जाओ बेटा, जिस इंसान की फूल जैसी बच्ची इस हालत में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है उसका बाप शांत कैसे हो सकता है? तेरे साथ इतना कुछ हो गया मेरी बच्ची और तूने मुझे बताया भी नहीं। तूने न सिर्फ अपनी शादी की बात मुझसे छुपाई बल्कि। इससे पहले तिवारी जी आगे कुछ कह पाते, महक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। महक ने परेशान होते हुए कहा, पापा आप शादी के बारे में जान चुके हैं। देखिए पापा आप गलत मत समझिए, मैं आपको सब बताती हूँ। महक की आवाज में अपने पापा के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी, ना जाने वह अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहे होंगे। अपने शब्दों को कहते हुए महक जैसे ही उठकर बैठने को हुई, अचानक ही उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। आ ये चीख सुनते ही अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ पर जाकर महक को संभालते हुए वापस बेड पर लेटाते हुए बोला, बेबी संभाल कर, प्लीज हिलो मत, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। महक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी तिवारी जी ने झटके से अर्जुन का हाथ महक के हाथों से छुड़ाते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बेटी को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन बजाज साहब, अपने इन हाथों से मेरी फूल जैसी बच्ची को छूने की कोशिश मत कीजिए। आज आपके कारण मेरी बेटी की यह हालत है। आपकी हैवानियत की सजा भुगत रही है वह। अब क्या उसकी जान लेकर मानेंगे? तिवारी जी के इस एक्शन से अर्जुन हैरान रह गया। उसका हाथ महक हाथों से छूट गया। महक को अपने बदन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, शायद उसके टांके खुल गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिलहाल वह अपने पापा और पति को देख रही थी और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अर्जुन ने तिवारी जी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए तिवारी जी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ महक से। मैं जानता हूँ आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन मैं उस वक्त होश में नहीं था। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर तिवारी जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, प्यार करते हैं, इसे प्यार कहते हैं आप? अगर यह प्यार है तो हैवानियत क्या है? क्या आपको अपने गुस्से पर इतना भी काबू नहीं कि आप सही और गलत का फैसला कर पाते? अगर ऐसा है तो कल को ये भी हो सकता है कि आप अपने गुस्से में किसी दिन मेरी बेटी या मेरी जान ले ले और उसके बाद आप कहे कि आपसे गलती हो गई, आप होश में नहीं थे। और इतना कुछ करने के बाद आप एक बाप से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह आपको माफ कर दे? मैं कभी भी आपको इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। और अब मेरी बेटी आपके साथ नहीं रहेगी, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा।
वह एक ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहेगी जिसे अपने विवेक पर काबू नहीं है। महक, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेटा। कहते हुए तिवारी जी ने महक की तरफ देखा और महक अपने पापा का फैसला सुनकर हैरान रह गई। अर्जुन के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस बात का डर था तिवारी जी वही फैसला ले रहे थे। अर्जुन ने तिवारी जी को रोकते हुए कहा, देखिए तिवारी जी, अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर वह मुझसे दूर हुई तो मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या कर जाऊंगा। कहते हुए अर्जुन की बातों में एक बेचैनी नजर आ रही थी, लेकिन तिवारी जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, बजाज साहब, क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। दोनों ससुर और दामाद में बहस काफी गहरी हो चुकी थी और महक अपने दर्द में तड़प रही थी। वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। तभी अचानक महक ने अपने पेट पर हाथ रखकर उन लोगों को रोकने की कोशिश की। आहे, प्लीज शांत हो जाए आप लोग। आहे की आवाज महक के मुंह से निकली, जिसके कारण अर्जुन और तिवारी जी का ध्यान महक की तरफ गया और वह लोग महक के लिए परेशान होने लगे। तभी पिंकी भी डॉक्टर को लेकर आ चुकी थी। महक को दर्द में देखकर पिंकी तिवारी जी और अर्जुन पर गुस्सा होते हुए उन लोगों को बाहर भेज चुकी थी। डॉक्टर ने एक बार फिर महक को चेक किया। इस वक्त पिंकी भी वहीं मौजूद थी। डॉक्टर ने महक के स्टेटिचस को दोबारा से क्लीन करके उसे सेट किया और फिर महक को उसकी कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा, आपको अपना ख्याल रखना होगा, आपको ज्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी, यह घाव 4-5 दिन में भर जाएंगे। अपनी कंडीशन के बारे में जानकर महक को भी रोना आ रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद पिंकी ने महक को संभालने की कोशिश की और महक को समझाते हुए कहा, अंकल और जीजू में मामला बहुत गर्म हो चुका है। अब सब कुछ तेरे फैसले पर डिपेंड करता है। अंकल को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर महक ने हैरान होते हुए पूछा, पिंकी, क्या तूने पापा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब बता दिया है? पिंकी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि तुम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तुम इमोशनली काफ़ी वीक थी और फिर तुमने अकेलेपन से तंग आकर शादी करने का फैसला ले लिया था। बस। ये सुनकर महक के दिल में कुछ तसल्ली हुई और तभी अर्जुन और तिवारी जी वापस वार्ड में आए। अर्जुन ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे की हुई थी क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। महक भी अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी तिवारी जी ने महक से कहा, बेटा, कल तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर हम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही अर्जुन के कान खड़े हो गए और वह महक के चेहरे की तरफ देखने लगा और उसके जवाब को सुनने का इंतजार करने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। महक ने अपना चेहरा नीचे करते हुए थोड़ा शांत लेकर मैं अपने पापा से कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जानकारी के बाहर शादी कर ली। पर उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं अकेले काफी टूटी हुई महसूस करती थी। मुझे पता है मेरे इस फैसले से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ पापा। लेकिन अब अर्जुन जी मेरे पति हैं और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ उन्होंने जो भी किया वह गलत था, पर उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वह उस वक्त होश में नहीं थे। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, पर मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। महक के मुंह से यह शब्द सुनते ही तिवारी जी के दिल को एक धक्का लगा। जिस बेटी के लिए वह दुनिया से लड़ने को तैयार है, वह बेटी खुद ही अपने पति के साथ रहना चाहती है। तिवारी जी ने एक बार फिर महक को समझाते हुए कहा, बेटा, तू अपने इस गरीब बाप को कमजोर मत समझ, तेरे लिए वह पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर तू इनके दबाव में है तो तुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कोई जरूरत नहीं है एक हैवान के साथ रहने की, अभी तेरा बाप जिंदा है। तू किसी भी दबाव में मत आ बेटा, तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तेरी उम्र ही क्या है अभी? तिवारी जी पिंकी की तरफ देखते हुए बोले, पिंकी, तू समझा इसलिए बेटा ये क्या बोल रही है, इसे समझ नहीं आ रहा। तिवारी जी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें ये लगा था कि महक के कदम डगमगा गए हैं या फिर वह अर्जुन की पावर से डरती है। एक बात कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उसकी बेटी एक साइकोपैथ के साथ रहना चाहती है।
तिवारी जी की रिक्वेस्ट सुनकर पिंकी ने महक की तरफ देखते हुए कहा, महक तू क्या कह रही है, तू जानती है ना, क्या तूने यह फैसला सोच समझ कर लिया है? ये सुनकर महक ने ही एक नजर अर्जुन को देखा और फिर तिवारी जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा, मुझे पता है मेरा फैसला आपको काफी अजीब लग रहा होगा, पर मैं अब शादीशुदा हूँ और अब अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज आप इस बारे में मुझसे और बहस मत कीजिए। जैसे आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे अर्जुन जी भी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए, वह गलत इंसान नहीं है। महक की बात सुनकर तिवारी जी महक और अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो। फिर अर्जुन की तरफ देखकर उसे लगभग धमकी देते हुए बोले, एक बात याद रखिएगा बजाज साहब, भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन मेरी जीवन भर की जमा पूंजी मेरी बेटी है। अगर उसे आपने कोई भी तकलीफ देने की कोशिश की तो ये तिवारी आप अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यह मत सोचना कि आपने मेरी बेटी के साथ जो किया है इसके लिए मैं आपको माफ कर दूंगा, कभी नहीं। वह इस बात को भूल सकती है पर एक बाप अपनी बेटी के गुनहगार को कभी नहीं भूलेगा। कहकर तिवारी जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उस कमरे से बाहर निकल गए और महक ने पिंकी को अपने पापा को संभालने का इशारा किया। अपने पापा को अपने लिए रोता हुआ देखकर महक की आंखों में भी आंसू आ गए। वह सिर्फ खामोश नजरों से दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने पापा को देख रही थी। पिंकी भी महक का इशारा पाते ही तुरंत तिवारी जी को संभालने उनके पीछे चली गई। और अर्जुन महक के फैसले को सुनकर अपने दिल में कुछ ठंडक महसूस करता है। वह जल्दी से महक के हाथ को पकड़कर उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी महक ने उसका हाथ रोक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट याद था सर। और यह शब्द सुनते ही अर्जुन के हाथ हवा में ही रुक गए। उसके दिल में एक सदमा लगा, उसका दिल 100 टुकड़ों में एक ही बार में चूर चूर हो गया। क्या अभी अभी उसकी बीवी ने उसे अर्जुन जीना कहकर सर कहा था? क्या वह सिर्फ इसलिए उसके साथ रुकी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? सदमे के कारण अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया था। बेबी, उसने जैसे ही महक से कुछ कहना चाह रहा, महक ने अपना चेहरा दूसरी ओर किए हुए ही बिना अर्जुन की तरफ देखे कहा, सर मुझे नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? और अब अर्जुन अपनी ही जगह पर ठगा सा रह गया। वह महक को देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेने लगा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था उसने अभी जो सुना वह सच था। उसके पास कुछ और कहने ये सुनने के लिए नहीं था। वह बिना कुछ बोले शर्मिंदगी से तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। और पिंकी जो तिवारी जी को अभी अभी कार में ड्राइवर के साथ घर भेजकर वापस महक के पास आ रहे थे, उसमें दरवाजे पर खड़े होकर महक और अर्जुन की बातें सुन ली थी। उसने अर्जुन को टेंशन से कमरे से बाहर जाते हुए भी देख लिया और अब पिंकी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। हर कोई अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है। कल तक मुझे महक की लाइफ परफेक्ट और सेटल्ड लग रही थी, पर यह वक्त कब करवट बदलने पता ही नहीं चलता। हर चीज को कमाने में वक्त लगता है और गंवाने में सिर्फ एक पल, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, भरोसा हो या इज्जत। पिंकी महक की कंडीशन और उसके फैसले को समझ सकती थी और फिलहाल वह महक को अकेला ही छोड़ देती है ताकि वह खुद को अकेले में संभाल पाए। अब पिंकी महक के वार्ड से निकलकर कैंटीन एरिया में चली गई और अब वह चाय पीते हुए सभी टेंशन के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक ही पिंकी के कंधे पर किसी का हाथ आया और सामने खड़े शख्स को देखकर पिंकी हैरान रह गई। हर चीज को कमाने में वक्त लगता है और गंवाने में सिर्फ एक पल, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, भरोसा हो या इज्जत। पिंकी महक की कंडीशन और उसके फैसले को समझ सकती थी और फिलहाल वह महक को अकेला ही छोड़ देती है ताकि वह खुद को अकेले में संभाल पाए। अब पिंकी महक के वार्ड से निकलकर कैंटीन एरिया में चली गई और अब वह चाय पीते हुए सभी टेंशन के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक ही पिंकी के कंधे पर किसी का हाथ आया और सामने खड़े शख्स को देखकर पिंकी हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं अमन था। पिंकी को इतना परेशान देखकर अमन उसके पास बैठते हुए बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अमन की बात सुनकर पिंकी ने मायूसी से हाँ में सर हिला दिया। तभी अमन ने कुछ सोचते हुए पिंकी पर कहा, भाभी की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगी। पिंकी, पर तुमने अपने बारे में क्या सोचा है?
तुम अपना ट्रीटमेंट कब करा रही हो? ये सुनकर पिंकी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम मेरा जवाब जानते हो अमन। एक ही बात का जवाब बार बार देना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर अब अमन को पिंकी पर गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से थोड़ा ऊंची आवाज में पिंकी से बोला, पिंकी आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? मैं हूं ना, तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं सब संभाल लूंगा। अमन की गुस्से भरी आवाज सुनकर कैंटीन में बैठे सभी लोगों की नजर अमन की तरफ गई, जिसे पिंकी ने भी अपना चेहरा घुमाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन पिंकी ने मामले को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अमन शांत हो जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम कैसे संभाल लोगे? अंदर जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसने मेरी दोस्त भी कहा था कि वह सब संभाल लेगा, और आज देखो वह अपने एहसान का कैसे बदला ले रहा है। इस दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। अगर खुशियां देता है तो बाद में आंसू भी देता है। और मैं किसी भी इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहती। एहसान के बोझ तले में नहीं दे सकती। बेहतर होगा तुम मेरा ख्याल रखना छोड़ दो, कहकर पिंकी अपना बैग लेकर वहां से चली गई। और अमन गुस्से से उसे याद हुआ देखता रह गया। वह दांत पीसते हुए अपना हाथ टेबल पर मारकर बोला, बस बहुत हो गया पिंकी, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब मैं तुमसे और रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहकर अमन ने जिस तरफ पिंकी गई थी उस तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा। इधर महक के वार्ड में महक अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। इस वक्त उसके वार्ड में कोई नहीं था। महक को सोया हुआ देखकर अर्जुन गिल्ड में धीरे धीरे महक के पास आया और उसकी कंडीशन को देखकर अपनी नजरों को झुकाए हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूमकर बोला, आई एम सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। मुझे खुद नहीं पता मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित कैसे करूंगा, बट आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा दिल और विश्वास दोबारा जीत सकूं। प्लीज फॉरगिव मी। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। अगर ऐसा होता तो शायद मैं जी नहीं पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं हैवान कैसे बन गया। प्लीज मुझे एक मौका देने की कोशिश करना बेबी। कहते हुए अर्जुन की आंखों की कुछ बूंदें लुढ़ककर महक के हाथों पर गिर गई। कुछ पल बाद अर्जुन वहां से उठकर चला गया। वह गीत में दबा जा रहा था। उसे अब सांस लेने में भी घुटन हो रही थी। अर्जुन के जाने के बाद महक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने हाथों पर अर्जुन की आंखों से गिरे हुए आंसुओं की बूंदों को देखा, जिन्हें देखकर महक की आंखों में भी आंसू आ गए। शाम का वक्त तिवारी जी महक को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। हालांकि वह अपनी बेटी के डिसीजन से थोड़ा सा नाराज थे और उनकी नाराजगी जायज भी थी, जिस बात को महक भी अच्छे से समझ रही थी। पर फिलहाल दोनों पापा और बेटी में शांति बनी हुई थी। तिवारी जी ने महक को हल्का डिनर कराकर अपने हाथों से दवाई दे दी। पिंकी को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए वह घर जा चुकी थी। अर्जुन अभी वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर महक और तिवारी जी को देख रहा था। फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए उन दोनों के बीच नहीं आ रहा था। महक भी तिरछी नजरों से अर्जुन को देख रही थी, लेकिन फिलहाल किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दवाई देने के बाद तिवारी जी महक को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए बोले, तुम आराम करो बिटिया, हम यही है तुम्हारे पास। तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द तिवारी जी अर्जुन पर टोंट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन महक ने अपने पापा को देखते हुए कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तिवारी जी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब थक हार कर महक भी कुछ नहीं कह पाई। अर्जुन भी वार्ड में बने हुए एक स्पेशल चेयर पर जाकर बैठ गया और महक को देखने लगा। तिवारी जी भी उस वार्ड के एक एक्स्ट्रा बेड पर लेट गए। देखते ही देखते तिवारी जी की आंख लग गई, लेकिन अर्जुन सिर्फ महक को देख रहा था। महक सोई हुई थी। देखते ही देखते रात गहरा दी गई, लेकिन अर्जुन की आंखों से नींद गायब थी। रात को लगभग 2:30 बजे महक को पानी पीने की तलब लगी। महक ने अपनी नजर घुमाकर बगल में देखा तो उसके पापा लेटे हुए थे, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। उसने अपना हाथ साइड की टेबल पर बढ़ाया था कि पानी का गिलास ले सके, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी के गिलास को किसी ने अपने हाथों में थाम रखा है और यह कोई और नहीं अर्जुन था। महक अर्जुन को देखने लगी, लेकिन अर्जुन ने बिना कुछ रिएक्ट किए
महक को सर के नीचे हल्का सा सहारा देकर उसे पानी पिलाया। महक पानी पीते हुए अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्जुन के चेहरे के रिएक्शन काफी ज्यादा इमोशनल थे, जिसे देखकर कहीं ना कहीं महक के दिल में भी चुभन हो रही थी। अर्जुन ने वापस से महक को बेड पर लेट आते हुए पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए? महक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के नामे सर हिला दिया। अब अर्जुन ने शांत भाव से कहा, तुम आराम करो, मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ। कहकर अर्जुन महक का हाथ पकड़कर वही बेंच पर बैठ गया और महक अर्जुन को देखती रह गई। दोनों की आंखों में खामोशी थी। दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को कुछ पल देखते रह गए। तभी महक की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर ढह गई, जिसे देखकर अर्जुन भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर महक की आंखों के आंसू को पोंछा और उसके गालों पर लाइट किस करके उसके माथे से अपना माथा जोड़कर इमोशनल होते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थी। बस कुछ इसी तरह पूरी और अगला दिन बीत गया। महक की हालत अब थोड़ी सी बेटर थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कार में अर्जुन महक और तिवारी जी के साथ आ रहा था। तिवारी जी अर्जुन से इतना नाराज थे कि वह महक और अर्जुन के बीच में बैठे हुए थे। वह नहीं चाहते थे अर्जुन महक को छुए भी। हालांकि अर्जुन को इस बात का बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो खुद गिल्ट में था। उसके लिए यही काफी था कि महक उसके साथ उसके घर में रह रही है। थोड़ी ही देर में वह लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन महक को अपने हाथों से सहारा देते हुए कार से बाहर निकालता है। तिवारी जी काफी वीक फील कर रहे थे, इसलिए उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अर्जुन महक को अपने कमरे में लेकर जा रहा था। तभी तिवारी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि महक बिटिया को उस कमरे में जाना चाहिए। बिटिया तुम उसी कमरे में रहो जिसमें पहले रहती थी। मुझे इस इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर अर्जुन कोई जवाब नहीं दे पाता। वह महक के चेहरे की तरफ देख रहा था, लेकिन महक ने यहाँ समझदारी दिखाते हुए अपने पापा से कहा, पापा प्लीज शांत हो जाए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। कहकर महक अर्जुन के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगे और अब अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी सी शांति आई और तिवारी जी मजबूरी से अपनी बिटिया को जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, जिसे भी तिवारी जी का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, वह एक बार एक बाप के नजरिए से सोचकर देखें। अर्जुन महक को संभालते हुए उसके कमरे में लाया और बेड पर बिठा दिया। फिर खुद बाथरूम में जाकर एक टब पानी और स्पंज लेकर आया ताकि महक को स्पंज बाथ दे सके। वह हॉस्पिटल से आई थी, लेकिन अब सिचुएशन दोनों के सामने बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी। कहीं ना कहीं दोनों के ही दिल में हिचकिचाहट थी। महक घबराहट से अपनी नजर इधर उधर करने लगी। यह महसूस होते ही अर्जुन ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मैं शारदा आंटी को भेज रहा हूँ, वह तुम्हारी हेल्प कर देगी। कहकर अर्जुन उस कमरे से निकल गया और महक उसे जाता हुआ देखती रह गई। अर्जुन ने बाहर जाकर शारदा जी को महक की मदद के लिए भेज दिया और खुद स्टडी रूम में आकर गुस्से से सामान इधर उधर तोड़फोड़ करने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी वाइफ का भरोसा, प्यार, एहसास लगभग सब खो दिया। अर्जुन अपने आप पर चिल्लाते हुए बोला, क्यों, आखिर क्यों किया मैंने ऐसा? ये सब मेरी गलती की सजा है। आज मेरी बेबी मेरे टच से भी डर रही है। कहते हुए अर्जुन गुस्से से अपने बाल नोच रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी थी। अर्जुन ने गुस्से से अपने स्टडी रूम के एक सीक्रेट डोर को खोला और सामने किसी चीज को देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। लगभग 2 घंटे बाद अर्जुन जब कमरे में आया तो उसने देखा महक को शारदा जी ने खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दिया था। अर्जुन बेड पर महक की बगल में बैठकर उसे देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कई सारी मोशन से आंखों की लाली अभी तक गई नहीं थी। देखते ही देखते ये पूरा दिन बीत गया। रात का वक्त लगभग 1 o'clock। महक को बाथरूम में जाने की नीड थी, क्योंकि उसे पीरियड आए हुए थे। इतनी रात को शारदा जी को बुलाना शायद संभव नहीं था। महक धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे अपने लोअर पार्ट में दर्द होने लगा। आहे की आवाज जैसे ही महक के मुंह से निकली, अचानक ही अर्जुन की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अर्जुन, जो इस वक्त के सामने सोफे पर बैठकर अपने किए के बारे में सोच रहा था,
विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अर्जुन ने महक को अपनी गोद में उठा लिया और पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे बताओ। ये सुनकर महक ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, वह मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर अर्जुन ने महक को अपनी गोद में लिए हुए ही वॉशरूम में पहुंचा दिया। तभी महक को शायद किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन वह अर्जुन से कहने में हिचकिचा रही थी। और इस चीज को अर्जुन ने भी नोटिस कर लिया। वह एक डॉक्टर था, उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी। वह बिना कुछ बोले वॉशरूम से बाहर आ गया और थोड़ी ही देर बाद वो बाथरूम का दरवाजा ठकाठकाते हुए अपने हाथों में लिया हुआ एक पैकेट धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ा देता है और महक को आवाज देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान, और काम हो जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। महक भी चुपचाप उस पैकेट को ले लेती है। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। अर्जुन, जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर महक के आवाज देने का वेट कर रहा था, अचानक महक को धीरे कदमों से आते हुए देखकर उसे तुरंत अपनी गोद में उठाकर उस पर थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोला, अरे तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मुझे आवाज दे दिया होता ना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कहकर अर्जुन महक को वापस बेड पर लाया। महक ने अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा, वो मैंने सोचा। अर्जुन महक को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बेबी, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बताना। कहकर अर्जुन महक के माथे पर लाइट किस करके वापस जाकर सोफे पर बैठ गया और महक शांति से उसे देखती रही। इस घटना को हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और इस बीच अर्जुन ने एक पल की भी नींद नहीं ली थी और ना ही उसके दिल को चैन था। उसका दिल दर्द और शर्मिंदगी के भरता जा रहा था। दोनों के बीच फीलिंग थी, लेकिन एक गलती ने उनकी आवाजों को शांत कर दिया था। अगली सुबह महक को फ्रेश होना था। ये जानकर अर्जुन ने महक से कहा, मैं शारदा आंटी को बुलाकर लाता हूँ। ये सुनकर महक ने धीरे से कहा, नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आप मुझे बस बाथरूम में ले चलिए। कहते हुए महक ने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली और महक की बात मानकर अर्जुन उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट और उसे सेल्फ पर बिठा दिया।